प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। यिजकेल 37 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सूखी हड्डियों की तराई के विषय में जो यिजकेल से परमेश्वर बातचीत करते हैं और यहाँ इस प्रकार से लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया। वो आत्मा में इस बात को देख रहा है और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है और परमेश्वर उसको तराई के बीच में खड़ा करके वहां पर दिखाता है कि वो तराई हड्डियों से भरी हुई है। और इस प्रकार से लिखा, तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया, आत्मा में उसको घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानना अवश्य है कि परमेश्वर उसको आत्मा में अपने लोगों की दुर्दशाओं को दिखा रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो सूखे हुए हैं जिनका जीवन। और यहाँ इस प्रकार से जब हम इसके 11 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। ये ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर उसको आत्मा में दिखा रहा है जो लोग सूखे हुए हैं, जो नष्ट हो चुके हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन को दिखाकर परमेश्वर इस बात को भी बता रहा है कि परमेश्वर जो कट चुके हैं, जो सूख चुके हैं, जिनकी आशा जाती रही है, परमेश्वर उनको नया जीवन देने वाले परमेश्वर है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं तब तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं। और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की वाणी है। और परमेश्वर यिजकेल से कह रहा है, इस प्रकार से आत्मा में इस बात को उसको बताया, दिखाकर बताया कि कैसी हड्डियां बिखरी पड़ी है, बहुत हड्डियां बिखरी पड़ी, कैसे परमेश्वर के लोग नष्ट हो चुके हैं, दुर्दशाओं में है, कट चुके हैं, सूख चुके हैं। और परमेश्वर उनसे इस प्रकार से कह रहा है, तब उसने कहा, मनुष्य के संतान के क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में ऐसी दुर्दशाओं को देखते हैं जो सूख चुके हैं, जो कट चुके हैं और जिनके जीवन से हम कोई आशा को नहीं पा सकते हैं। उनके जीवन को देखकर हम कह सकते हैं इनमें कोई अब आशा बची नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर पूछ रहा है, क्या इनका जीवन बदल सकता है? क्या ये जो सूखे दिख रहे हैं, जो मर गए हैं, क्या ये जीवित हो सकते हैं? परमेश्वर ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ हिजकिय्याह की तरह हम भी कह सकते हैं, परमेश्वर हम नहीं जानते उनका क्या होगा, हमें नहीं पता उनके जीवन कैसे बचाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर हिजकिय्याह कह रहा है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर पूछ रहा है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आज हम सबके सामने भी ये सवाल हो सकता है, क्या इसका जीवन बदल सकता है? क्या ये परिस्थितियां बदल सकती है? क्या ये हालात बदल सकते हैं? परमेश्वर ऐसा पूछता है तो हम भी ऐसा कह सकते हैं, प्रभु हम तो नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं। तो परमेश्वर ने उसको क्या उपाय बताया, परमेश्वर ने उससे क्या कहा, ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उससे कहा, तो इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर कह रहा है तुमको परमेश्वर के वचन को सुनाओ उस सूखी हड्डियों को। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं बदलाहट आता है।
हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। उन सूखी परिस्थितियों में, सूखे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप भजन संहिता उसके 81 और उसके 10 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर है जो श्वासों को देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है जो कब्रों को खोलकर मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जितने उसके शब्द को सुनेंगे वो जी उठेंगे मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर कहता है तुम उसके वचन को क्या करो, कहो। और परमेश्वर जैसे यिजकेल से कह रहा था, तो भविष्यवाणी करके इन सूखी हड्डियों से कहो परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। आज आपको यही कहना, आपके विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को बोलना और आपको ये जानना है कि आपका परमेश्वर यहोवा कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना सामर्थी है। और यही तो यिजकेल ने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता ये सूखी हड्डियां जिएगी नहीं, आप जानते। तो परमेश्वर ने कहा तो ठीक है, तुम नहीं जानते हो, तुम क्या करो, तुम भविष्यवाणी करो। ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा इधर उधर मत विचारो, अपनी समझ का सहारा मत लो, तुम बस इतना करो। कई बार हमें यही करने की आवश्यकता, हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं। कई बार हम बहुत तर्क वितर्क करते हैं, बहुत विचार करते हैं परिस्थितियों के बारे में, परंतु परमेश्वर के सामने में ऐसे रहना, प्रभु हम तो नहीं जानते हैं ये बातें होगी या नहीं होगी, लेकिन आप जानते हैं। तो परमेश्वर भी कह रहे ठीक है, तुम नहीं जानते हो, अच्छी बात है। और यही हमको करना, हमें नहीं जानने जैसा ही रहना है और हमें कहना प्रभु आप जानते हैं। और जो परमेश्वर कह रहा है हमें वही करना। परमेश्वर ने कहा इन सूखी हड्डियों से कहो परमेश्वर का वचन सुनो, यहोवा का वचन को सुनो, तुम भविष्यवाणी करो और सूखी हड्डियों को परमेश्वर के वचन को बताओ। और यहाँ पर इसी बात को यहाँ लिखा है, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। उन सूखी हड्डियों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए बोला। वैसे सूखी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। और आप देखिए मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने आज्ञा दी, बोलता है और मैंने भविष्यवाणी करने लगा। उसने आज्ञा दी है कि तुम कहो वचन तेरे मन में और तेरे मुंह में है। और यही तो उद्धार का वचन है। परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए नहीं उतर आएगा, रोमी 10 में यही तो कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है वचन तेरे मन में है और वचन तेरे मुंह में है, और यही वो तुम्हारे लिए उद्धार का वचन, यही छुटकारे का वचन है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सूखी परिस्थिति, सूखी हालातों में, सूखे जीवन पर क्या करो, तुम भविष्यवाणी को करो और कहो परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन सुनो। वचन ऐसा कहता है। और परमेश्वर का वचन जब आप कहेंगे अपने विपरीत परिस्थितियों में, जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो क्या होगा, आप उसके वचन को लिखा है, जब लिखा है यहाँ पर आज्ञा के अनुसार मैंने क्या क्या भविष्यवाणी किया। उसने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने कहा तुम सूखी हड्डियों को परमेश्वर के वचन को सुनाओ। और उसने इस आज्ञा को पाकर उसने क्या किया, उसने क्या किया, लिखा आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, मैं बोलने लगा। और लिखा है मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि वो बस एक बार बोला और चुप हो गया, वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा से तुम ऐसा मत कहो। यहाँ इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने कहा तुम हड्डियों से कहो देखो मैं तुम में मांस सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढपूंगा और तुम्हारे सांस समाऊंगा और तुम जियोगे, और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और वो लगातार बोल रहा है ना। कई बार हम सोचते हैं बस ये हो जाए और हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते, परंतु यहाँ परमेश्वर ने जैसे एक शरीर में नस की जरूरत है, चमड़े की जरूरत है, मांस की जरूरत है, उसके बाद सांस की जरूरत है, वो सब कुछ को बोलने लगा, है ना। हम कई बार क्या करते हैं, हम थोड़े से बातों को बोलते हैं, हम पूरे कंप्लीट अपने जीवन के लिए हम बातों को नहीं बोलते, हम आधा अधूरा भविष्यवाणी को करते हैं। हम थोड़े से बातों में हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर यहाँ क्या कर रहा है, अगर एक सेना बनकर तैयार होना, अगर एक मनुष्य को पूरा बनना है तो उसको नसों की भी जरूरत है, चमड़ों की भी जरूरत है, उनमें सब चीज की जरूरत है। वैसे मेरे प्रियो परमेश्वर एक संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में यहाँ बता रहा है। और यहाँ पर यिजकेल पूरी बातों को बोल रहा है, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया वैसे वो भविष्यवाणी कर ही रहा। और जब कर रहा है तो वहां क्या हुआ, परिस्थिति बदल रही है। वहां आहट हुआ, लिखा एक आहट आई, भूंडोल हुआ और हड्डियां इकट्ठी हो गई।
मेरे प्रियो, पहले आहट हुआ, वो आहट परमेश्वर की उपस्थिति का। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं मेरे प्रियो, वहां पर क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, वहां परमेश्वर का कार्य होता है। और वहां क्या हुआ, भूइंडोल हुआ, और इस प्रकार से लिखा है, हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा। बस आपको उसको देखते रहना, आपको बस भविष्यवाणी करना है और परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। आपको बस बोलना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। आप नहीं जानते, आपको लग रहा है क्या होगा क्या होगा, क्या यह हो सकता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है। यिजकेल को भी समझ नहीं आ रहा था, वो नहीं जान रहा था होगा या नहीं होगा, उसको पता नहीं, बस परमेश्वर ने जो कहा वो करते गया। आज कई बार हमको बस इतना ही होना है, हमको नहीं पता है, बस हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने बोला है तो मुझको करना है, और उसने वही किया। और जब वो लिखा है, जब वो भविष्यवाणी कर रहा था और जब वो कर ही रहा था, तो आहट हुई, भूइंडोल हुआ, और हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी, और वो बोल रहा मैं देखता रहा, और उनमें नसें उपजी, मांस चढ़ा और चमड़े ढप गए, परंतु उनमें सांस कुछ नहीं था। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य की संतान, लिखा है कि सांस के से भविष्यवाणी कर, आप सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है। आज सांस से भी उसने क्या कहा, भविष्यवाणी करने का, हड्डी से भी कहा और सांस से भी कहा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम बोलेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, और हम आज पवित्र आत्मा से सहायता नहीं लेते। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मैं अपनी आत्मा को तुम में समाऊंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार से जब हम देखेंगे, यिजकेल 37 और उसके 14 में, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। और मेरे प्रियो लिखा है, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें दिया गया, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया, लेकिन क्या हम परमेश्वर के आत्मा से कहते हैं? यहाँ पर उसमें कोई सांस नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, और पवित्र आत्मा के बगैर हम में से प्रत्येक मरी हुई दशा में है। हमें से प्रत्येक मेरे प्रियो ऐसी दशा में जीवन को जीने के जैसा है, जैसे हम गलत काम कर रहे हैं लेकिन हमको कोई बोध नहीं, हम गुनाहों में जिंदगी को जी रहे लेकिन हमको कोई एहसास नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है, वो हमको कायल करता है, हमको क्या करता है, संसार के विषय में, पाप के विषय में हमको सब बातों में निरुत्तर करता है। मेरे प्रियो, वो आत्मा हमें क्या करता है, हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। वो आत्मा हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, हड्डी से यहोवा का वचन क्या, और परमेश्वर कहता है तू सांस से भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सांस से भविष्यवाणी करके के, सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात के होम में से मैं समा जा कि वे जी उठे। परमेश्वर अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर भर दीजिए, परमेश्वर अपने आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेलिए, ताकि जो मरी हुई दशा में है, जो सोई हुई दशा में, जो आज आत्मिक रूप से क्या है, मरे हुए के जैसा है, प्रभु वो जी उठे। और इसलिए हमको भविष्यवाणी करना है, हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमें कहना, प्रभु अपनी आत्मा को उनमें समा दे, परमेश्वर अपनी आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए। और ये कौन कर रहा है, ये परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता कर रहा है कि उसके लोगों के लिए वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए वो क्या कर रहा है, एक भविष्यवाणी को कर रहा है। और इस प्रकार से परमेश्वर क्या कर रहा है, इजरायलियों को, लोगों को, उन लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, उठाकर खड़ा कर रहा है। आज परमेश्वर यही अपने लोगों से चाहता है। और इसलिए जब हम भजन संहिता 81 के 10 में कहता है, तेरा परमेश्वर मैं हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, अपने परमेश्वर को जानो। परमेश्वर हमें एक नया जीवन को देने के लिए हमको बुलाया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस रूपी हृदय को दूंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है तुम नया जीवन को पाओगे, और तुम तब नए जीवन किसी चाल को चलने पाओगे। मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा हम नए जीवन की चाल को हम नहीं चल सकते हैं। मेरे प्रियो, हम अगर अपने से कोशिश करेंगे मेरे प्रियो हम गिर जाएंगे, परंतु हमें पवित्र आत्मा से मदद चाहिए। और हमें इसलिए कहना, पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायता कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से आप हमारी मदद कीजिए, ताकि हम एक पवित्र जीवन को हम जी सके, एक अच्छा जीवन को जिए, ऐसा जीवन जो पिता को भाए।
और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, तू अपना मुंह पसार और मैं भर दूंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि हम अपने मुंह को क्या करें, पसारें, हम अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर क्या करेगा, उसको भर देगा। परमेश्वर अपनी भलाइयों से हमको भरना चाहता, हमको छुटकारे के जीवन में लेकर चलना चाहता है, हमें आशीषों में हमको लेकर चलना चाहता है, परंतु अपने मुंह को नहीं खोल रहे। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर ने सीधा यिजकेल से कहा तो भविष्यवाणी कर। क्या परमेश्वर नहीं कह सकता था खुद? क्या परमेश्वर उनको उन इजरायलियों को नया जीवन नहीं दे सकता? लेकिन परमेश्वर उनके लिए भविष्यवाणी करने के लिए यिजकेल को चुना मेरे प्रियो। आज परमेश्वर यही अपने लोगों से कहना चाहता है। परमेश्वर क्या कलीसिया में अपने आत्मा को नहीं उड़ेल सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग कहे, प्रभु तो अपनी आत्मा को उड़ेल, लोग अपने मुंह को खोले, प्रभु हमें अपने आत्मा से भर। क्या कलीसिया जैसा प्रार्थना करती है, प्रभु हमें अपने आत्मा से भर? क्या प्रभु के दास ऐसा करते हैं, प्रभु अपनी कलीसिया को अपनी आत्मा से भर? मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर के जो सेवा करने वाले लोग परमेश्वर से कहे, प्रभु अपने लोगों में अपनी आत्मा को समा दे, अपनी सांसों को भेज प्रभु, ताकि वो जी उठे। मेरे प्रिय, अगर ये इच्छा है मनुष्य के अंदर, परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्यासा होगा वो मेरे पास आएगा और मैं जीवन के जल को उनको हृदय में क्या करूंगा, उंडेल दूंगा। परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, वो अपनी आत्मा से अपने लोगों को भरना। लेकिन क्या उसके लोग भूखे और प्यासे हैं? क्या परमेश्वर के लोग अपने लोगों के लिए ऐसा कह रहे हैं? जैसे यिजकेल ने इस आत्मा में होकर इस बात को देख रहा था कि परमेश्वर से कह रहा था कि तू इन सांस से कह कि इनमें समाए, और वो समा गए और वो एक बड़ी सेना हो गई। आज परमेश्वर यही तो अपनी कलीसिया के लिए चाहता है। जो मरे हुए दशा में जो कह रहे हम कट गए, हमारी आशा खत्म हो गई, मेरे प्रियो, उनके लिए परमेश्वर एक नए जीवन की आशा को रखा है। परमेश्वर एक नया जीवन की आशीष को रखा है, भलाइयों को रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो भलाइयों में जीवन को जिए, आशीषों में जीवन को जिए मेरे प्रियो। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु। और इस घड़ी प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपने यिजकेल से कहा तो कह, इनको यहोवा का वचन कह। हाँ पिता, आज वैसे अपने लोगों से आप चाहते हैं कि वो अपने मुंह को खोले अपने जीवन के लिए परमेश्वर, अपने सूखेपन में परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचनों को परमेश्वर बोले, और पिता जैसे वो बोलता गया परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, वहां बदलाहट आती चली गई। आज खुदान परमेश्वर ऐसा आप अपने लोगों के लिए चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, वचन तेरे मन में है और तेरे मुंह में है, और यही तुम्हारे जीवन के लिए उद्धार का वचन, ये छुटकारे का वचन है। रिबा शानदार वाला खानदोरियस्तोनोनबा, आज मेरे पिता परमेश्वर रिखानदोरियस्तोनोनबा, अपने लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दीजिए खुदान परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दीजिए खुदान परमेश्वर, अपने प्रेम की आत्मा से भर दीजिए खुदान परमेश्वर, अपने संयम की आत्मा से भर दीजिए खुदान परमेश्वर। आपके आत्मा का फल परमेश्वर के जीवन में बढ़ता चला जाए खुदान अब्बा परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदान, जो निराशा हताशा और जो सोच रहे हम कट चुके हैं प्रभु, हम नष्ट हो चुके हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदान। अब आप परमेश्वर उनको नए जीवन की आशा में प्रभु जी आप बुला रहे पिता, और खुदा ने इस घड़ी प्रभु जी अपने आत्मा को अपने लोगों के जीवन में उंडेलिए, ताकि परमेश्वर एक नया जीवन को पाए। खुदान परमेश्वर पिता, इस घड़ी हर प्रकार के बंधन बंधवाई टूट जाए, हर निराशा के बंधन टूटे प्रभु। और खुदान जाने पिता परमेश्वर, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान मेरे पिता, आप पिता स्वर्ग से प्रभु पृथ्वी पर दृष्टि करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं परमेश्वर मनुष्य की दुहाई के लिए। और जब मनुष्य अपने मुंह को खोलता है परमेश्वर, जब मनुष्य अपने मुंह को पसारता है परमेश्वर, जब मनुष्य परमेश्वर आपकी ओर देखता है, ये इस बात को देखकर परमेश्वर कि आप हैं पिता स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान, इस बात को नहीं देखता खुदा कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इस बात को वो देखता है प्रभु कि आपने कहा है, और इसलिए पिता मैं अपने मुंह को खोलूंगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जब अपने मुंह को खोलता है परमेश्वर, आप परमेश्वर निश्चय करके उसके मुख के पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर इच्छाओं को प्रभु जी आप परिपूर्ण करते हैं। आपने कहा अपने मुंह पर सार में भर दूंगा, आप भरने वाले परमेश्वर, आप भरपूरी का जीवन को देने वाले परमेश्वर, हर सूखे को दूर करने वाले परमेश्वर। और इस घड़ी हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का निराशा, हर प्रकार का हताशा इस घड़ी परमेश्वर के जीवन से जाता रहे, हर बंधन बंधवाई टूट जाए यीशु के नाम से। बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ यीशु के नाम से। कोई गरीबी की आत्मा तुम रह नहीं सकती, कोई कर्ज, कोई क्लेश की आत्मा तुम परिवारों में टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे अधिकारों का खंडन करती हूँ,
मैं तुम्हारे दावे को खारिज करती हूँ, क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु ये आशीषित है, ये जीवंत है प्रभु आपके लोग। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, और इसलिए शत्रु का कोई भी दावा इनके परिवारों के ऊपर चलने ना पाए, किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को वो बंधुआई में रखने ना पाए, क्योंकि खुदावन परमेश्वर पिता आपने एक वादा किया है, तुम्हारे लड़के बाले यहोवा के सिखलाए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी। अब खुदावन परमेश्वर आपके लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, जवान से भूखा रह सकता है प्रभु जी, आपके डरवैये परमेश्वर किसी भी भली वस्तु से वंचित ना होंगे। हर भली वस्तुएं आपके बच्चों का भाग है प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे यीशु, आप बेघर हुए प्रभु, ताकि आपके लोगों को अपना घर हो पिता। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोई कर्ज परमेश्वर पिता इनके परिवार का, इनके जीवन का कोई भाग नहीं है, और पुरखौती से चली आ रहे हर प्रकार के कर्ज के श्राप के बंधनों को मैं तोड़ती हूँ, हर मृत्यु को पिता कारण मृत्यु की आत्माओं के बंधन को मैं तोड़ती हूँ। आप पिता निश्चित भविष्य को लेकर, आप पिता परमेश्वर जो परिवार चलता है, ऐसे सारे बंधन टूट जाए खुदा यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता मसीह यीशु में एक जीवित आशा में परमेश्वर बढ़ते चले जाए, आनंदित जीवन को जिए, जीवन जीवन को जिए यीशु के नाम से। हम आपके सामर्थ्य पवित्र बलवंतकारी हाथों में हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को, गर्भ में पल रहे शिशु को हम आपके हाथों में सौंपते। अब खुदावन परमेश्वर एक एक बच्चों को प्रभु आपके सुरक्षा भरे हाथों में रखें। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए। पिता परमेश्वर जो अपने जॉब के लिए तैयारी करे, हाँ पिता इंटरव्यू है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, खुदा हर एक बच्चों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चे टॉप के स्थानों में हो परमेश्वर पिता, और किसी भी रुकावट के, किसी भी बाधा के परमेश्वर का कार्य होता चले जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वयं आप आगे चलकर आपके बच्चों के मार्गों को सीधा करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता। कोई डर, कोई भय परमेश्वर किसी भी प्रकार का परमेश्वर पिता, जब अधिकारियों के सामने खड़े होते प्रभु, कोई भी भय इनके जीवन में ना हो, ये निडर हो परमेश्वर पिता। और खुदा परमेश्वर, क्योंकि आप उनके संग हैं, खुदा परमेश्वर बोलने के समय अपने हियाव को दीजिए परमेश्वर, किसी बात से विचलित ना हो, घबराए ना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जैसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। पिता हम प्रार्थना करते जिनको नींद नहीं आती प्रभु, रात में बेचैनी के साथ रात्रि बिताते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के भय के बंधन में पिता, ऐसे हर एक अनिद्रा की आत्मा, ऐसे सारे भय की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। और खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाई केवल और केवल आपको मिले पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपने जय छुटकारे को दिया, और खुदान अपने लोगों के सूखेपन को इस घड़ी आप दूर करें, हर प्रकार के अंधकार के कार्य को आप नाश कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर दुष्ट आत्माओं की शक्ति प्रभु जो आपके लोगों के जीवनों को बांध कर रखे, आज यीशु के नाम से जादू और सारी दुष्ट आत्माओं की शक्ति इनके घरों से खदेड़े जाए यीशु के नाम से। रिखांदोरियाबा परमेश्वर फिर से दोबारा इनके परिवार के ऊपर अपने कब्जे को करने ना पाए, इनके बच्चों के ऊपर अपने कब्जे को करने ना पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, और प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।